हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि एसिम्प्टोट क्या है, इसकी डिफिनीशन, रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था और दो प्रॉब्लम को भी डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके वर्किंग रूल को भी हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट क्या है? ऐसा एसिम्प्टोट जो ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो और ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो उसे ऑब्लिक एसिम्प्टोट बोलेंगे। क्वेश्चन में आपको ये नेम मेंशन नहीं रहेगा, केवल आपसे बोलेगा एसिम्प्टोट निकालें। ठीक है, अगर आपसे बस बोला कि एसिम्प्टोट फाइंड आउट करें तो हम लोग को दोनों निकालना है। क्लियर है? तो इसके वर्किंग को देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहला स्टेप है फाइंड फाई एन एम बाई पुटिंग एक्स इजक्वल टू 1 और वाई इजक्वल टू एम। हमें x की वैल्यू 1 रखनी है और y की वैल्यू m रखनी है। कहाँ पे रखनी है? इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ कर्व। जो कर्व दिया होगा उसमें जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा उसी में बस रखेंगे। ठीक है, हो सकता है हाईएस्ट डिग्री टर्म 3 हो, 4 हो, जो भी हो, तो उस हिसाब से n की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, उस जो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा उसको ये नाम दे देंगे। दूसरा स्टेप क्या है? सिमिलरली उसी तरह हम लोग अगर 3 ऑर्डर का हमने निकाला है तो अब 2 ऑर्डर का निकालेंगे, एक एक कम करके। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। फिर हम जो हमने फंक्शन बनाया है फाई एन एम उसे 0 से इक्वेट कराएंगे और m की वैल्यू निकालेंगे। एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का होता है, हमें m चाहिए होती है और c। क्लियर है? तो m यहाँ से निकल आएगा जब इसको 0 से इक्वेट कराएंगे और c इस वाले फार्मूले से। और ये वाला फार्मूला तभी लगाएंगे जब m की वैल्यू हमारे पास डिस्टिंक्ट हो, सभी m की वैल्यू अलग अलग हो, तब c का फार्मूला ये लगेगा। अगर m की वैल्यू अगर ऐसा हो दो वैल्यूज ऑफ m इक्वल निकल आए, दो वैल्यू m की इक्वल निकल आए तो हमें c का फार्मूला ये लगाना होगा। अगर 3 m की वैल्यू इक्वल निकल जाए तो हमें c का फार्मूला ये लगाना है। क्लियर है? तो हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर इसके इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ये रेक्टेंगुलर एसिम्प्टोट निकालने के लिए था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। क्या बोला है? फाइंड ऑल एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। इस कर्व का हमें सभी एसिम्प्टोट निकालने हैं। तो ये कर्व है, तो हमने यहाँ पे ये कर्व लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया है इसका अंदर। क्लियर है? ठीक है, मल्टीप्लाई करके अच्छे से लिखा है। तो इस कर्व की हाईएस्ट डिग्री क्या है? पावर बताएं आप। यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3, और यहाँ पर क्या है? 2 और 1 3 हो गए, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 3। तो मतलब देखने से लग रहा है कि 3 जो है हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है ना? तो हमें 3 एसिम्प्टोट मिलेंगे। आप दिमाग में ये बैठा लें, 3 हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट पावर है, तो हमें 3 एसिम्प्टोट मिलेंगे। तो इसको पहले हम लोग एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया है। तो कैसे निकालते थे? x का जो हाईएस्ट डिग्री होगा उसके कोफिशिएंट को 0 से इक्वेट कराएंगे। तो x का हाईएस्ट डिग्री कहाँ है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री यही है x की, और इसका कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 1 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? 1 की वैल्यू 0 के बराबर तो होती नहीं है, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला एसिम्प्टोट हमें नहीं मिलेगा। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको कैसे निकालते थे? हम लोग पिछले वीडियो में सीखा था कि y का हाईएस्ट पावर खोजेंगे पहले। y का हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है। तो 3 का कोफिशिएंट क्या है? -2 है, उसको इक्वल टू 0 करेंगे। क्या ये पॉसिबल है? -2 की वैल्यू 0 के बराबर होती है? नहीं। तो मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला एसिम्प्टोट हमें नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे? यानी ये दोनों कैसे एसिम्प्टोट थे? रेक्टेंगुलर वाले, तो हमें नहीं मिले। अब हम लोग ऑब्लिक एसिम्प्टोट निकालेंगे इस रूल से। ठीक है, तो पहला क्या बोला है पॉइंट? फाइंड फाई एन एम बाई पुटिंग x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m। चलिए रखते हैं, x इक्वल टू 1 और y की वैल्यू m रखना है। कहाँ रखना है? इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री टर्म कहाँ पर है? यहाँ देखें आप, 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, पूरे कर्व की देखनी है। तो यहाँ पर भी हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? 3, यहाँ भी 3, यहाँ 2 है, तो मतलब हाईएस्ट डिग्री वाला ये सब है। ठीक है, तो इसी में हम लोग ये दोनों वैल्यू रखेंगे और जो हमको मिलेगा उसे हम लोग फाई m का नाम दे देंगे और n की जगह क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। तो आप वैल्यू रखें, x की जगह 1 रखेंगे, 1 -2, y की जगह m रखेंगे तो m³ + 2m - m²
यहाँ तक ही रखना है केवल, ठीक है। अब इससे कम वाला भी निकाल लेते हैं, फाई 3m निकल गया, अब फाई 2m भी निकाल लेते हैं, मतलब 2 डिग्री वाला। 2 डिग्री वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है, 1 और 1 2, यहाँ भी 2, बस यही दोनों है। इसमें भी रख लें आप, x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू m, तो m माइनस m स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब सेकेंड स्टेप क्या बोला है, अब देखिए फाई 1 वाला भी निकाल सकते हैं, 1 वाला तो है ही नहीं इसमें, नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व द इक्वेशन फाई एन एम इक्वल टू 0। अब इसको फाई एन एम क्या था, ये n जो था हाईएस्ट डिग्री 3 है। अब इसी को हम लोग 0 से इक्वेट कराएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, हमने इसे 0 से इक्वेट किया। अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करें, यहाँ से आप देखें, पहले अच्छे से लिख लें, माइनस 2m को उधर भेज लें, 2m क्यूब और प्लस m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, आप समझे। अब इसमें से देखें कुछ कॉमन है, m स्क्वायर निकल रहा है तो m स्क्वायर निकाल लिया, 2m प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकला 2m प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, इसको जब 0 से इक्वेट कराएंगे तो माइनस 1/2, इसको कराएंगे तो m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो हमें m की 3 वैल्यू मिली, प्लस 1, माइनस 1 और माइनस 1/2। अगर इसको अच्छे से लिखें तो 1, माइनस 1 और माइनस 1/2। और तीनों आप देख रहे होंगे, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तीनों अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। तो अगर ऑल वैल्यूज ऑफ m आर डिस्टिंक्ट देन द वैल्यू ऑफ c ऐसे निकालेंगे। तो हमें एसिम्प्टोट निकालने के लिए यही चाहिए ना, mx प्लस c, यही निकालना होता है। तो m की वैल्यू तो हमें पता चल गया 3, अब c की भी वैल्यू निकालना है, तो c की वैल्यू ऐसे निकलेगा। तो हम लोग फार्मूले का यूज करें तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू माइनस फाई एन माइनस 1m और नीचे फाई एन एम। फाई एन एम हमारा यही है, हाईएस्ट डिग्री 3 वाला, तो हमको इसको लिखना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ डैश है, ये डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। तो नीचे वाला पहले लिखें डिफ्रेंशिएट करके, तो ये माइनस इसका 1 का 0, 3 2 जा 6 m स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2m। क्लियर है। और फाई एन माइनस 1 मतलब एक कम, फाई 2m वाला, तो माइनस और 2m वाला ये, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, ठीक है ना। तो m माइनस m स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, नीचे से माइनस कॉमन लेकर इससे कैंसिल करा दें, तो क्या बचेगा m माइनस m स्क्वायर, नीचे बचेगा 6m स्क्वायर प्लस 2m और माइनस 2। क्लियर है। अब m की वैल्यू बारी बारी से हम लोग रखेंगे, एक बार 1, माइनस 1 और फिर माइनस 1/2। तो हम लोग रखते हैं व्हेन m इज इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा, c की वैल्यू क्या आएगी, 1 रखें, 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो c की वैल्यू 0 मिल गई, m की वैल्यू 1 के लिए c की वैल्यू 0 है। अब व्हेन m इज इक्वल टू माइनस 1 तो क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 1 रखें और यहाँ रखें तो ये भी माइनस 1 आएगा, ये वाला माइनस है, ये प्लस है, और 6m स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 2/6 में से 4 गया 2, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 1। क्लियर है। यहाँ तक हमने 2 वैल्यूज निकाल लिया। अब m की वैल्यू माइनस 1/2 रखते हैं, m इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी, आप लोग रखेंगे सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू 1/2 आएगी। तो हमें m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए c की डिफरेंट वैल्यू आ गई, तो इसी में अब रख देना है। तो एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू पहला वाला रखें 1x प्लस c की वैल्यू 0, ठीक है, ये पहला एसिम्प्टोट। दूसरा y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या रखें, -1 और c की वैल्यू क्या आया है, -1, तो ये दूसरा एसिम्प्टोट, ठीक है। और तीसरा वाला y इज इक्वल टू m की वैल्यू -1/2, x प्लस c लिखना है तो c की वैल्यू है +1/2, ये तीसरा एसिम्प्टोट। क्लियर है। यहाँ तक हमने बोला था 3 एसिम्प्टोट निकलेंगे और तीनों एसिम्प्टोट निकल गए हैं। 3 क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो था डिग्री था कर्व का वो 3 था, तो हमने 3 एसिम्प्टोट निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए DU में आया हुआ है 2016 में, क्या बोला है, द एसिम्प्टोट्स ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला
आर। हमें इसका एसिम्टोट बताना है, तो सभी एसिम्टोट हम लोग निकालेंगे। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालेंगे। एक्स का हाईएस्ट डिग्री टर्म देखेंगे पहले, क्या है, 2 है। तो 2 का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इक्वल टू 0 करेंगे। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला एसिम्टोट नहीं मिलेगा। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालेंगे। तो वाई का हाईएस्ट पावर कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है। इसका कोफिशिएंट क्या है, -1। इसको 0 से इक्वेट कराएं। तो क्या ये पॉसिबल है, -1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, नहीं। तो मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला भी हमें एसिम्टोट नहीं मिलेगा। तो अच्छा, इस पूरे कर्व की क्या है, पूरे कर्व का डिग्री क्या है, पावर क्या है, डिग्री आप देखें तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। तो मतलब हमें 2 एसिम्टोट मिलेंगे टोटल। क्लियर है ना। तो अब हम लोग तीसरा वाला मेथड लगाते हैं जो ऑब्लिक एसिम्टोट निकालने का होता है। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m पुट करेंगे कहाँ पर, इन द हाइएस्ट डिग्री टर्म। हाइएस्ट डिग्री टर्म तो यही है, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। क्लियर है ना। तो इसी में आपको रखना है। तो उसका नाम दे देंगे फाई 2m, क्योंकि हाइएस्ट क्या है, 2 है, तो n की वैल्यू 2। तो आप रखें x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस m स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इससे कम वाला भी निकाल लेते हैं, फाई 1m। तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री वाला टर्म इसमें कहीं है, नहीं है, तो उसकी वैल्यू तो 0 हो गई। क्लियर है, रहता तभी ना x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करते, नहीं है तो 0। अब क्या करेंगे हम लोग, वो हम लोग अब फार्मूला लगाएंगे। इसको अब दूसरे स्टेप में क्या करते थे, इसको 0 के इक्वेट कराते थे। तो हम लोग कराएंगे 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी, तो m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू आ गई +-1। तो ये m की वैल्यू है। अब हमें और क्या चाहिए, c की वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों m की वैल्यू क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, c इक्वल टू -φn-1m अपॉन φ-nm, यही था फार्मूला। तो इसको लगाते हैं। तो रखें आप इसमें c इक्वल टू माइनस, पहले नीचे वाला लिख दें, φ-nm का मतलब ये φ2m। इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट लगाया ना, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -2m। और φn-1m वाला क्या टर्म है, ये एक कम वाला, ये 2 वाला था, उससे कम 0 है, तो ऊपर 0 लिख दिया, ये इससे कैंसिल। अब m की वैल्यू आप बारी बारी रखें। व्हेन m इक्वल टू 1 रखेंगे तो c की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 ऊपर है तो पूरा c की वैल्यू तो 0 ही आएगी। अगर आप m की वैल्यू -1 रखें तो भी c की वैल्यू 0 आएगी, कि ऊपर 0 है। तो हमने 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए c की 2 डिफरेंट वैल्यू निकाल लिया है। तो एसिम्टोट किस फॉर्म का होता है, mx प्लस c, क्योंकि एसिम्टोट लाइन ही तो है। तो y इक्वल टू m की वैल्यू 1 रखें तो x और c की वैल्यू 0, ये पहला एसिम्टोट। अगर हम m की वैल्यू -1 रखें, c की वैल्यू 0, ये दूसरा एसिम्टोट। हमने बोला था ना 2 एसिम्टोट आएंगे, दोनों आ गए। इसको कंबाइन करके अच्छे से लिखना चाहें तो +-x, y इक्वल टू +-x। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा डी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द एसिम्टोट्स। इसका हमें, इस कर्व का हमें एसिम्टोट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कर्व दिया हुआ है, पहले आप पूरे कर्व की पावर देखें कितनी है। यहाँ 3 है, यहाँ भी 2 और 1 मिलकर 3, यहाँ भी 3, तो मतलब हाईएस्ट पावर है 3। तो मतलब हमें 3 एसिम्टोट टोटल मिलेंगे। तो पहले हम लोग निकालते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकालेंगे, एक्स का हाईएस्ट पावर देखें, एक्स का देखना है। एक्स का हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2, तो हाईएस्ट तो 3 है, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। तो 1 को अगर 0 से इक्वेट कराएंगे, 0 से इक्वेट कराते हैं, रूल है, लेकिन ये तो अब इक्वेट कराएंगे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि 1 0 के बराबर हो। तो मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला एसिम्टोट हमें नहीं मिलेगा। अब y का हाईएस्ट पावर क्या है, क्यूब है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है -4। जब इसको 0 से इक्वेट कराएंगे तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो मतलब हमें पैरेलल टू y एक्सिस ये वाला भी एसिम्टोट नहीं मिलेगा। अब आते हैं अपने इस वाले मेथड पे, कि जहां पर हम लोग x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू m पुट करते हैं। कहां पर पुट करना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म। हाईएस्ट डिग्री कहां पर है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 2 और 1 3 है, मिलकर बताना है पूरा, यहाँ भी 3 है। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 डिग्री वाले टर्म है, इसी में रखेंगे और इसका नाम क्या दे देंगे, φ3m। ठीक है ना। तो अब रखें इसमें x की वैल्यू 1 + 3m - 4m क्यूब। ठीक है। अब इससे कम वाला भी निकाल लेते हैं, φ3m निकल गया, φ2m निकालें, 2 डिग्री वाले टर्म में रखें। 2 डिग्री वाला टर्म आपको दिख रहा है, यहाँ पर 3 3 वाले थे, यहाँ पर 1 और 1 वाले हैं, तो 2 डिग्री वाले टर्म नहीं दिख रहे हैं।
तो मतलब 0। अब इसी तरह फाई 1 वाला निकालना है, इससे भी कम एक और निकाल कर रखे रहे, काम देगा। तो 1 वाले डिग्री टर्म वाले आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये मतलब ये दोनों टर्म 1 वाले हैं, है ना, 1 पावर वाले। तो इसमें रखें आप x की वैल्यू 1, तो -1 दिख रहा है ना, -1 प्लस m। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या बोला था, फाई एन एम को 0 से इक्वेट कराओ। फाई एन एम हमारा यही है हाईएस्ट वाला, इसको 0 से इक्वेट कराएंगे। 1 + 3m - 4m क्यूब इक्वल टू 0। और अच्छे से लिखें 4m क्यूब -3m - 1 इक्वल टू 0। ये तो आपको क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है। क्यूबिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में सॉल्व करना, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग करेंगे तो m की वैल्यू आएगी 1 -1/2 और -1/2। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप ध्यान से देखें इसमें ये दोनों m की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम है तो इसके लिए जो हम लोग c का फार्मूला लगा रहे थे -φn-1m अपॉन φn-m, ये वाला नहीं लगाएंगे। क्लियर है ना? अगर सेम है तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अगर ये देखें आप, ये तो डिफरेंट है इन दोनों से, तो इसके लिए m = 1 के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। तो पहले ये वाला लगाकर हम लोग c की वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हेन m = 1, तो c के लिए फार्मूला लगाएं आप। नीचे क्या लिखना है, φn-m, तो n वाला यही है, φn-m यही है, इसको डिफ्रेंशिएट करें आप, तो 3 - 4 3 = 12 m स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखना है, -φn-1, मतलब इससे एक छोटा। हमने 3 वाला लिखा था तो 2 वाला लिखेंगे, φ2m वाला तो 0 है। क्लियर है ना यहाँ तक? अब अगर आप m की वैल्यू इसमें रखेंगे तो भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ऊपर 0 है तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है? m की वैल्यू 1 के लिए c की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो हम लोग एसिम्टोट निकाल सकते हैं। एक एसिम्टोट तो आ गया, y = mx + c फॉर्म का होगा। m की वैल्यू 1 रखेंगे और c की वैल्यू 0, तो एक एसिम्टोट हमने निकाल लिया। हमने बताया था 3 निकलेंगे, एक आ चुका है। अगर दोनों m की वैल्यू अगर इक्वल है तो क्या फार्मूला लगाएंगे, अभी हमने बताया था वर्किंग रूल में, क्या था फार्मूला, ध्यान से देखें आप, ये वाला है ना। तो व्हेन 2 वैल्यूज ऑफ m आर इक्वल, तो ये c की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आप लिख ले पहले, c² फैक्टोरियल 2 m φn_m प्लस c। ये वाला टर्म अगर आप याद रखेंगे तो अगला वाला अपने से आप लिख लेंगे। c² है ना, एक कम करके लिख लें, 2 है तो 1 लिखें, φn_ है तो 1 डैश लिखें, और यहाँ n है तो n - 1 लिखें m। फिर एक और कम लिखें, c है यहाँ पर, c यहाँ मत लिखें, और 1 है तो 0 हटा दें आप। अब इसको ये भी कम कर दें, φn-2, यहाँ 2 डैश, यहाँ 1 डैश, तो यहाँ 1 भी नहीं, और m = 0। ये फार्मूला होता है जब m की 2 वैल्यू सेम हो। तो आप यहाँ पे रखें c² अपॉन फैक्टोरियल 2, c की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, φn_m। तो φn_m तो हमारा यही है, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो यहाँ पर लिखे थे ना φn-m का, इसी को एक बार और कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 का 0 - 12 2 = 24 m। क्लियर है? प्लस c अपॉन फैक्टोरियल 1 और φn-1, φn-1 मतलब यहाँ 3 वाला लिखा था तो ये 2 वाला है, तो 2 वाला ये है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 0 ही तो आएगा। और प्लस φn-2 मतलब यहाँ 3 था, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 1 वाला देखेंगे, है ना, n की वैल्यू 3 है, पता है ना आपको, तो यहाँ पे ये है, तो इसमें ये वाली वैल्यू रख देंगे m-1। ठीक है, आगे पीछे कर दिया है। अगर आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू 2 निकल कर आएंगी, 2 मतलब +-1/2। ठीक है, m की वैल्यू क्या रखेंगे आप, m की वैल्यू -1/2 रखना है, ठीक है ना। तो c की 2 वैल्यूज आ गई, तो हमें क्या लिखना है, y = mx + c, यही होता है एसिम्टोट। तो y = m की वैल्यू क्या, -1/2, दोनों तो सेम ही है, तो -1/2x, c की वैल्यू क्या आ गई, +-1/2। तो यहां से अगर आप एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, तो 2 एसिम्टोट यहां से भी आ गए, 2 ये आ गए, 1 ये आ गया, तो मतलब हमें टोटल 3 ही निकालने थे, हमने बताया था शुरू में, तो हमने 3 एसिम्टोट निकाल लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें अगर आपको समझ में आया है तो, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो नीडी स्टूडेंट है उन्हें शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।